ट्रेंडी ज्योमेट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी पैडागोजी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका विषय हो जाता है, क्योंकि अगर आप हिंदी पैडागोजी पढ़ लेते हैं तो आपका इंग्लिश पैडागोजी और संस्कृत पैडागोजी ये दोनों आपके लिए ये आसानी हो जाएगा। अगर आप हिंदी में पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश पैडागोजी और संस्कृत पैडागोजी आपको यूं ही आपका पैडागोजी ख़त्म हो जाएगा अगर हिंदी पैडागोजी आप पढ़ लेते हैं तब। और कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है इस वीडियो में देखेंगे, क्या क्या पढ़ना है और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या क्या होता है और क्या मेरी स्ट्रेटजी थी जिसमें से हमने बहुत ही अच्छे मार्क्स लाया है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या क्या टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है हिंदी पैडागोजी में। तो सबसे पहला है अधिगम और अर्जन। सबसे पहला टॉपिक आता है अधिगम और अर्जन। इससे आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेगा अधिगम और अर्जन, यह हमेशा एक एक वर्ड आपको मिलता रहेगा। आप अगर क्वेश्चन बनाते होंगे तो देखते होंगे कभी अधिगम आता है तो कभी अर्जन आता है। तो यह इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है, आप इसे बहुत अच्छी तरह से आप रिवीजन कीजिए और देखिए क्या क्या इसमें आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है, और सेकंड चैप्टर है भाषा अध्यापन के सिद्धांत, इससे भी पूछा जाता है। और आपका थर्ड है कि सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक किस प्रकार एक प्रकरण में प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह 3 चैप्टर। उसके बाद चौथा आपका क्या है, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में की भूमिका का विवेचन संघर्ष है। और अगला है चैप्टर क्या है, एक भिन्न भिन्न कक्षा में पढ़ने की चुनौती, भाषा की कठिनाई त्रुटि का विकार होता है। और अगला आपका इम्पॉर्टेंट है भाषा कौशल, इससे भी बहुत बार पूछा जाता है भाषा कौशल। उसके बाद है भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, इससे भी बहुत ही हर बार क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी पैडागोजी में। उसके बाद है अध्यापन अधिगम सामग्री पाठ्यक्रम मल्टीमीडिया सामग्री कक्षा बहुभाषी संसाधन। और लास्ट आपका है उपचारात्मक अध्यापन उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो आपका टोटल चैप्टर आपको पैडागोजी में इतना ही है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं पैडागोजी का यह चैप्टर तो आपके लिए हिंदी पैडागोजी, उसके बाद आपका इंग्लिश पैडागोजी और एक है संस्कृत पैडागोजी, यह आपका आसानी से ख़त्म हो जाएगा अगर यह सब आप टॉपिक पूरा पढ़ लेते हैं तब, और अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका 30 में से कम तो आपका नंबर आएगा 28 नंबर 29 30। ठीक है, इतना मेरा भी आता रहता है और हमेशा आता ही आता है। ठीक है, 28 29 कभी कभी 30 भी आ जाता है, लेकिन आपको 28 तो मिनिमम आएगा ही आएगा। तो देखिए 15 मार्क्स आपका क्या पूछा जाता है, 15 मार्क्स आपका पूछा जाता है गद्यांश पद्यांश। ठीक है, गद्यांश पद्यांश पूछा जाता है 15 मार्क्स का, और 15 मार्क्स आपका पैडागोजी पूछा जाता है। तो टोटल मिलाकर 30 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से आप अच्छी तरह से आप 27 28 तो मार्क्स ला ही सकते हैं। ठीक है, पैडागोजी में अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश पैडागोजी और संस्कृत पैडागोजी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका हिंदी अगर टोटल पढ़ लेते हैं तो आपको इतना आना ही आना है। और अगर आप पूरी लेक्चर आप देखना चाहते हैं पैडागोजी का, हिंदी का भी है और आपका सिर्फ पैडागोजी लेक्चर भी आप देख सकते हैं। कहाँ तो मिलेगा, तो यह मिलेगा आपका हमारे वीडियो में, जिसमें प्लेयर लिस्ट होगा वहाँ आपको मिल जाएगा पूरा लेक्चर वीडियो। ठीक है, तो हिंदी का भी है पैडागोजी का भी है, और आप अच्छी तरह से आप पढ़िए, जिसमें से आपको वो अच्छी अच्छी बातें और अच्छा आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा कि किस तरह से आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।